मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को नागरिक शास्त्र में पाठ 2 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसके बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। उसी के आगे हम आपको बताएंगे लोकतंत्र के गुण क्या है और लोकतंत्र से हानि क्या है, यानी गुण और दोष, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जिस चीज या वस्तु से अगर हम लाभ होता है तो उससे हानियां भी है, क्योंकि लाभ और हानियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां लाभ है वहां हानि है। ये दृष्टि को रखते हुए लोकतंत्र के गुण और दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र के गुण पहले समझ लें। लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं? लोकतंत्र में किसी भी जय या पराजय स्थायी नहीं होती है। पर लोकतंत्र में जो भी शासक चुना जाता है वो स्थायी नहीं होता है। हर 5 वर्ष बाद पुनः बदल जाता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र मतभेदों एवं विवादों से निपटने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र के माध्यम से जो हमारे विवाद और आपसी जो मतभेद है उसी दूर करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है। इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्र के वजह से ही लोगों को मत देने का अधिकार मिला है, जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि पर दबाव बना सकती है, अपनी बात कह सकती है और अपनी बात को शासन तक पहुंचा सकती है। इसी तरीके है लोकतंत्र लोगों की जरूरतों का प्रत्युत्तर देती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सदैव लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। कहने का तात्पर्य यह है जो सरकार होती है और जनता द्वारा चुनी जाती है, ये सरकार बाध्य है जनता का जवाब देने के लिए। तभी तो हम अपनी बात रखने के लिए छोटे छोटे जुलूस या धरना प्रदर्शन करते हैं। अगला पॉइंट है लोकतंत्र निर्णय करने की गुणवत्ता में सुधार लाती है, क्योंकि यह संविधान एवं परिचर्चा पर आधारित होती है। लोकतंत्र ये एक मसौदा के तहत तैयार किया गया है, इसको संविधान कहते हैं। संविधान के द्वारा ही लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र के कार्य प्रणाली चलती है। अब हम आपको लोकतंत्र के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के दोष क्या होते हैं? लोकतंत्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र भ्रष्टाचार, आप देखते हैं चुनाव टाइम में कई पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं, जिससे अपनी प्रतिद्वंदिता दिखाने के लिए जनता को अनेक तरीके के प्रलोभन देती हैं और दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है जनसाधारण को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यह निर्णय लेने का समय नहीं मिल पाता। जो जनसाधारण जनता है, पब्लिक है, उसे ये समय नहीं मिल पाता कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो प्रतिनिधि हमारे हित का है या नहीं है, ये सोचने का उसको मौका नहीं मिल पाता है। अगला है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, यह अस्थिरता का कारण है। अभी हम आपको बताएं लोकतंत्र में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते रहते हैं, जिससे नेता बदलते रहते हैं। ये स्थिर नहीं होते हैं, या अस्थिर होते हैं। कुछ भलाई है जो कि 5 से ज्यादा वर्षों तक बने रहते, अच्छा कार्य करे, पब्लिक उनको लाइक करती है तो पुनः उनको जिता देती है। अन्यथा 5 वर्ष बाद
वो ऑटोमेटिक बदल जाता है। लोकतंत्र राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं शक्ति का खेल है। इसमें नैतिकता की कोई स्थान नहीं होता है। इसमें आपको हम बताएं, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो आपस में प्रतिद्वंदिता रहती है। अपने आप को आगे शो करने के लिए, दिखाने के लिए वो अनेक तरीके के अनैतिक कार्य करते हैं। अब हम आपको बताएंगे एक आदर्श लोकतंत्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया, हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह आदर्श एक बार में और सभी के लिए हासिल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसला लेने की प्रक्रिया को बचा रखते और मजबूत करते जाने की मजबूरी होती है। मतलब यह है कि लोकतंत्र को एक आदर्श बनाने के लिए इसके सारे जो नियम हैं, कायदे और कानूनों को अच्छे से पालन करना पड़ता है। नागरिक के तेवर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यानी जो भी नागरिक है उसी के आधार से जो भी हम काम करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, ये भी हमारे लोकतंत्र की पहचान होती है। यही देश का भविष्य शासकों की कामकाज पर निर्भर करता है। यह चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्था से अलग करते हैं। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासक जैसी अन्य व्यवस्था में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब लोकतंत्र के माध्यम से जो राजशाही प्रथा है, तानाशाही प्रथा है और एक दल प्रथा है, ये समाप्त हो जाती है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र। इसमें किसी भी एक समाज, एक परिवार की भागीदारी नहीं होती है। इसमें समस्त जितने भी देश के नागरिक होते हैं सबको चुनाव लड़ने का और वोट देने का पूरा अधिकार होता है। हम चाहें तो अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ जैसे चुनाव लड़ना है तो कुछ इसमें इसकी अर्हताएं हैं यानी योग्यताएं हैं, उनको भर फॉलो करना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति हमारे देश का नागरिक किसी भी चुनाव में भागीदारी कर सकता है। इस तरीके से ये पाठ आज से आपका समाप्त हो रहा है और आगे आपको कुछ इसी से प्रश्न से आधारित टिप्पणी दी गई हैं जिनको हम आपको समझाएंगे और उसी को लिखने को दिया जाएगा। सभी बच्चे जो भी कार्य दिया जा रहा है वो अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और होमवर्क में सभी बच्चे जो लघु उत्तरी के प्रश्न भेजे गए हैं उनसे 2 प्रश्न याद करना है और सारी कॉपियों को व्यवस्थित क्रम से करते जाना है, क्योंकि आगे भी आपका जैसे आपका मासिक टेस्ट हुआ है इसी तरीके से आपका आगे अर्धवार्षिक टेस्ट भी होगा। धन्यवाद।